नमस्कार। मैं पवन सर मिथिला स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी से अनुवाद सीखते हैं और आज हम लोग अभ्यास 10 पर चर्चा करेंगे। 10 अभ्यास में क्या क्या है, इन सारी बातों को पहले समझेंगे। इसमें कुछ शब्दकोश होता है, फिर व्याकरण के नियम होते हैं और फिर उदाहरण वाक्य और उसके बाद वाक्य, जिसका कि अनुवाद हम लोगों को करना है। उन सारी बातों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले शब्दकोश पर एक नज़र देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने 225 शब्दकोश देख चुके हैं, 25 आज ऐड होगा और इस प्रकार 250 शब्दकोश हम लोगों के पास हो जाएगा। देखिए, वह के लिए तत् का प्रयोग होता है। ऐसे आप जानते ही हैं, सा इसका भी प्रयोग होता है, परंतु यहाँ इस वाक्य में, इस अभ्यास में तत् का मतलब वह समझिएगा। हाँ, वह के लिए तत् का प्रयोग होगा, जो के लिए यत् का प्रयोग होगा, यह के लिए एतत् का प्रयोग होगा, कौन के लिए किम का प्रयोग होगा, सब के लिए सर्वम, पूर्व के लिए पहला के लिए पूर्व, विश्व का मतलब हो जाएगा हिंदी में सब, संसार के लिए विश्व का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और के लिए अन्य का संस्कृत में प्रयोग करेंगे, इतर का भी प्रयोग करेंगे, अन्य इतर का प्रयोग करेंगे। ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम कहते हैं किसे हैं, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, सर्वनाम हो गया। अब देखिए, विप्रह का हिंदी क्या होगा, ब्राह्मण के लिए विप्रह का प्रयोग करते हैं। इंद्र के लिए इंद्रह का प्रयोग संस्कृत में करेंगे। राक्षस के लिए दैत्यः का, स्वामी या समर्थ के लिए प्रभु का प्रयोग करेंगे। पिता या पितरलोक के लिए पितृ का प्रयोग करेंगे। देना, हाँ, दा धातु होगा, या यच्छ, दा का यच्छ भी हो जाता है, दा का यच्छ देना के लिए। वित्री का भी प्रयोग होता है, दा का भी प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये सब देने के अर्थ में इतने धातु हैं, दा, यच्छ, वित्री। ठीक है। अब देखिए, नमः, नमस्कार, प्रणाम के अर्थ में सेंस में नमः का प्रयोग करेंगे संस्कृत में। आशीर्वाद के लिए स्वस्ति का प्रयोग। देवताओं के लिए अग्नि में आहुति, हाँ, स्वाहा का प्रयोग करेंगे। अब पितरों के लिए अन्न आदि जो देते हैं उसमें स्वधा का प्रयोग करेंगे। पर्याप्त, अलम, पर्याप्त या समर्थ के लिए अलम का प्रयोग करेंगे। आहुति या साधुवाद, वसत का प्रयोग करेंगे। समर्थ के लिए सक्तः का प्रयोग या समर्था का प्रयोग करेंगे संस्कृत में। उसके बाद देखिए, तत्, इतर, इसका जो शब्द रूप होता है सर्व के समान चलेगा। ठीक है। दा है, वित्री है, ये जो धातु है इसका भवती के समान चलेगा, भवती भवतः के समान रूप चलेगा। आगे देखिए, व्याकरण के कुछ नियम हैं। सर्वनाम पुल्लिंग सर्व का ये याद कर लीजिए। सर्व शब्द के रूप पुल्लिंग में स्मरण करो, या हुआ है, इसे आप याद कर लीजिए। किताब में होगा, कहीं से भी मिलता है, या मैं फिर आपको कहीं समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लिख करके भेजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सर्व, पूर्व, विप्र, इंद्र, प्रभु, पितृ, ये जो नियम है 16 इसमें लगेगा। ठीक है। और ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है, इसमें आप उलझने का प्रयास नहीं करिए। देखिए, लट में लट लकार जो होता है, यच्छ का यच्छति हो जाता है। पितृ का वितरति हो जाता है, दा का ददाति हो जाता है, और इसी तरह से रूप चलता है। इसे आप याद कर लीजिए। नियम 33, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है और बार बार मैं इसका प्रयोग करता हूँ। सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष का होता है। मतलब विशेष और विशेषण, ठीक है, दोनों का लिंग, विभक्ति, वचन समान होता है। ये बस इतना ही याद रखना है। जैसे देखिए, कह नरः, हाँ, कह नरः, यहाँ देखिए, ये दोनों का लिंग समान है, विभक्ति समान है, वचन समान है। उसी तरह से कम नरम, केन नरेन, का वाला भी, का वाला, हाँ, में विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन सब कुछ समान है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अभ्यास 10 में देखिए क्या है, उदाहरण वाक्य। वह उस ब्राह्मण को धन देता है।
वह उस ब्राह्मण को धन देता है, वह देता है, क्या बनेगा? स ददाति। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा है, यच्छति वितरति वा, मतलब कि जो ददाति यच्छति वितरति में से किसी का भी प्रयोग करेंगे काम चल जाएगा आपका। उस ब्राह्मण को धन देता है, ठीक है, उस ब्राह्मण को धन देता है, तो धन का तो बना लेंगे, स धनम ददाति। ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, स धनम ददाति, उस ब्राह्मण को, हाँ ब्राह्मण को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसको, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्मणा यम अभिप्रेता, कर्मणा यम अभिप्रेति सा संप्रदानम, हाँ ये डिफिनेशन है। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। या तो ये जो उस है उसका भी तत्, उसका भी चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाएंगे। सह तस्मै विपराय धनम ददाति, सह तस्मै विपराय धनम ददाति, सह तस्मै विपराय धनम यच्छति, सह तस्मै विपराय धनम वितरति। इस तरह से बनेगा। गुरु को नमस्कार। ठीक है, आपने पढ़ा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वतः अलम योगाच्च, इसमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। गुरु को नमस्कार है, यहाँ नमः हुआ तो इसलिए गुरुवे हो गया, गुरुवे नमः। पुत्राय स्वस्ति, हाँ पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए आशीर्वाद। राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है, रामा शत्रुभ्य अलम समर्था सक्ता प्रभुवा, मतलब इस चार में से किसी का भी प्रयोग कर लीजिए। राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है, रामा शत्रुभ्य अलम, हाँ समर्था सक्ता प्रभु, मतलब चार है तो इसमें से किसी एक का प्रयोग करें आप। ये तस्मै बालकाय फलम यच्छ, ये तस्मै बालकाय फलम यच्छ, हाँ क्या वितर, कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि, कस्मै शिष्य, किस शिष्य के लिए ज्ञान देते हो, ज्ञान वितरण करते हो। ठीक है, सर्वेभ्य शिशुभ्य भोजनम वितरण, सभी शिशुओं के लिए भोजन दो। इतरेभ्य फलानि यच्छ, और दूसरों को, हाँ अन्यों को फल दो। इस तरह से वाक्य है इसका। तो ये ऐसे बना। आगे देखिए 8 नंबर में क्या कहता है, तिष्ठति अत्र कहा, तिष्ठति अत्र का, यहाँ संधि क्या हुआ, तिष्ठति अत्र में संधि कर दिया गया। तिष्ठति अत्र कहा, अगला देखिए 8 नंबर, तिष्ठति अत्र का, तिष्ठति अत्र का हो गया। उसी तरह से लिखति एकः, लिखति एकः पठति अन्य, एक लिखता है दूसरा पढ़ता है। इस तरह से यहाँ संधि क्या हुआ है, हाँ आगच्छति, आगच्छति यह राम, हाँ यहाँ संधि क्या हुआ है। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी आप कुछ कुछ वाक्य को देखे रहेंगे तो समझ में आपको आएगा। आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग। उस बालक को दूध दो, उस बालक को दूध दो, दूध दो, दा धातु है, इसके लिए यक्ष भी लगाएंगे, वितरी भी धातु है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यक्ष वितर देहि, किसी का प्रयोग करेंगे। उस बालक को दूध दो, हाँ तस्मै बालकाय दूधम यच्छ। देखिए विशेष विशेषण हो गया, हाँ विशेष विशेषण में क्या होता है, एक ही लिंग, एक ही विभक्ति, एक ही वचन, सब कुछ होता है, सबका एक ही होता है, हाँ लिंग वचन विभक्ति सब एक होता है। तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ, इस मुनि को धन दो, इस मुनि को धन दो, क्या बनेगा, ये तस्मै मुनिये धनम देहि, धनम यच्छ, धनम वितर, कुछ भी प्रयोग करेंगे, 3 में से किसी का प्रयोग कर देंगे। ये तस्मै मुनि, यहाँ देखिए चतुर्थी एक वचन, तो इसमें भी क्या हुआ, चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ है। 3 नंबर में देखिए, सूर्य को जल दो, सूर्याय जलम देहि, सूर्याय जलम देहि, रामः रामाय जलम देहि, राम को जल दो, सूर्याय जलम देहि। ठीक है, इस तरह से हो गया। किस राजा को धन देते हो, किस राजा को धन देते हो, धन देते हो, धनम ददासी, हाँ ददासी, किसको देते हो, कस्मै निरपाय, हाँ निरुप में चतुर्थी, तो उसके साथ जो सर्वनाम लगा है उसमें भी
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कस्मै नृपाय धनम ददासी, उस कवि को भोजन दो। कस्मै कवये भोजनम देहि, ठीक, कस्मै कवये भोजनम देहि, ठीक है। अब 5-6 नंबर में देखिए, किस बालक को फल देते हो, जिस बालक को फल देते हो ये उसी को फूल भी दो। जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो। यस्मै बालकाय फलम ददासी तस्मै पुष्पम अपि देहि, क्या यच्छ, देखिए बालकाय में चतुर्थी, यस्मै में चतुर्थी, ठीक है, तस्मै में चतुर्थी, तस्मै पुष्पम अपि देहि, जिसको देते हो, देखिए इस बालक को फल देते हो उसी को, हाँ, तो जिसको उसी को, एक ही है, हाँ, जो कर्ता दोनों का एक ही है, बालक के लिए ही आया है, ठीक है। तो यस्मै बालकाय फलम ददासी तस्मै पुष्पम अपि देहि यच्छ, ठीक है। मतलब दोनों, ये जो दोनों दो यहाँ जो दो करता है, दोनों का प्रयोग, जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो। यस्मै बालके फलम ददासी, यस्मै बालकाय फलम ददासी तस्मै पुष्पम अपि देहि, ठीक है। पिता को नमस्कार, पित्रे नमः, पित्रे नमः। शिष्य को आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति, हाँ, स्वस्ति, स्वाहा, स्वादि में चतुर्थी भी लगता है ना, अभी बतलाए थे आपको, तो शिष्याय स्वस्ति। दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है। नृपः अलम दुर्जनेभ्यः, नृपः अलम दुर्जनेभ्यः, देखिए अलम लगता है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ। ज्ञानाय गुरुम निक्षा गच्छ, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, यहाँ चतुर्थी हो गया, निक्षा की है इसलिए यहाँ गुरु में द्वितीया हो गया। ज्ञानाय गुरुम निक्षा गच्छ, अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। पितरों के लिए स्वाधा, पितृभ्यः स्वाधा, पितृभ्यः स्वाधा। इन मुनियों को फल और फूल दो, इन मुनियों को फल और फूल दो। एतेभ्यः मुनिभ्यः फलम पुष्पम च देहि यच्छ वितरण। एतेभ्यः मुनिभ्यः फलम, एतेभ्यः मुनिभ्यः, देखिए सब में एक ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एतेभ्यः चतुर्थी का, एतेभ्यः मुनिभ्यः फलम पुष्पम च देहि। जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है। जो बालक विद्यालय नहीं जाता है उसको पिता दंड देता है, दूसरे को नहीं, उसको। हाँ, यह बालका विद्यालयम न गच्छति तस्मै पिता दंडम ददाति। हाँ, इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो। इतेभ्यः फलेभ्यः तान वृक्षान पश्य। आगे देखिए, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो। एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, द्वितीय का प्रयोग हुआ है। सारे विद्वानों को वहाँ ले जाओ। सर्वान विदुषा तत्र नया, सर्वान विदुषा तत्र नया, सभी विद्वानों को वहाँ ले जाओ। किस बालक को पूछते हो? कम बालकम पृच्छसि, इस तरह से बनेगा। किस विद्यालय में पढ़ते हो? कस्मिन् विद्यालये पठसि, किस विद्यालय में? तो कस्मिन् विद्यालय, यहाँ देखिए सप्तमी का प्रयोग है, यहाँ भी सप्तमी का प्रयोग है। इन बालकों को पुस्तक दो और उन बालकों को गेंद दो। हाँ, क्या बनेगा? जिनको पुस्तक दे रहे हैं उनको गेंद नहीं देना है, अलग अलग विद्यार्थी को देना है। एतेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकानि देहि एवं तेभ्यः बालकेभ्यः कंदुकम देहि या कंदुकानि देहि। हाँ, एक कंदुक ही देना है, एक गेंद दीजिएगा तो उससे भी बहुत बच्चे खेल लेते हैं, या सबको पृथक पृथक देना है तो बहुत सारा गेंद लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य बनाइए। और यहाँ देखिए अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। तम बालकम दुग्धम वितर, क्या होगा? तम बालक, तम बालकम होगा, नहीं होगा। तस्मै बालक है दुग्धम वितर, उस बच्चों के लिए, उस बच्चे के लिए दुग्ध दो। एतम मुनि धनम यच्छ, एतम मुनि क्या होगा? चतुर्थी का प्रयोग होगा। एतस्मै मुनये धनम यच्छ। जनकम नमः, क्या होगा? चतुर्थी का प्रयोग नमः शब्द में क्या होगा? जनकाय नमः। एतम प्रश्नम तस्मात् छात्रात् पृच्छ, होगा? नहीं होगा। क्या होगा तब? एतम प्रश्नम तम छात्रम
पृच्छ, एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, इस तरह से बनेगा। फिर देखिए आप ये सब है, उसका पुनरावृत्ति कर लीजिए और ये जो संस्कृत लिखा हुआ इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। एक तरफ से हिंदी है, हिंदी वाक्यों को अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और उसका खुद बनाने का प्रयास करिए। खुद जब बन जाए तो फिर इससे मिलान कर लीजिए, सही है तो ठीक है, नहीं तो देखिए जो कहाँ गलती हो रहा है, फिर उसको सुधारने का प्रयास करिए। ऐसे करने से आप अनुवाद बनाने के योग्य हो जाएंगे। आपको अनुवाद समझ में आने लगेगी कि अनुवाद ऐसे बनता है, और अनुवाद समझ में आने लगी, अनुवाद बनने लगा तो संस्कृत फिर आपका आसानी से अच्छा स्कोर दे करके जाएगा हर हमेशा। हाँ, ये था आपका अभ्यास 10 और उससे संबंधित अभ्यास जो भी हो। शब्दकोश था, शब्दकोश को देखा हम लोगों ने, व्याकरण को देखा इससे संबंधित, फिर इस अनुवाद हिंदी वाक्यों के अनुवाद को देखा, संस्कृत वाक्यों को भी देखा। इस तरह से अभ्यास 10 हम लोगों ने किया। फिर आगे अगले अभ्यास लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।